बचपन में मैंने देवियों के मुख से एक भजन सुना था, अमरपुर लई चलो मोर सजना। ये कबीर साहब का भजन, अमरपुर लई चलो मोर सजना। ऐ मेरे प्यारे, मुझे अमरपुर ले चलो। और ये मैंने सुना था, जहाँ मेरा शरीर जन्मा है वहाँ से उत्तर तरफ एक गांव में, पास में ही 1 किलोमीटर पर एक इलाकेदार रहते थे, ज्वाला प्रसाद पांडे, हीरा प्रसाद पांडे, दोनों भाई। उनके पिता को तो मैं नहीं देखा था। और उन्होंने एक पुष्कर बनवाया था, खुदवाया था, शायद उनके पिता पितामह करवाए हों। चारों तरफ भिट्टा था, गहरा तालाब था, उसमें एक स्तंभ था और भारत के अनेक तीर्थों से जल लाके उसमें डाला गया था। उसका पानी कभी सूखता नहीं था, इतना गहरा था। उसमें गांव की देवियां स्नान करने साल में 1-2 बार जाती थी, कोई पर्व के समय। मुझे याद नहीं कौन पर्व रहता था। तो गांव की देवियां आपस में मीटिंग कर लेती थी शाम को, और भुरहरी चल देती थी अंधियारे में। इकट्ठी हूँ गांव के उत्तर, और वहीं से गाना शुरू करें, तो मैं भी पीछे चल दूँ। उसी समय एक गीत सुना, अमरपुर लई चलो मोर सजना। तो उस समय मुझे लगता था कि कोई लोक होगा और वहाँ सब अमर रहते होंगे, और वहाँ कोई दुख नहीं होगा। और यहाँ तो दुख जो है आप सब जानते, हम जानते, सब जानते। धीरे धीरे जब और समझ में बात आई तो लगा अमरपुर अपना आत्मा ही है, सजना सदगुरु है। वो रास्ता दिखाता है कि दुनिया का मोह छोड़ दो, अंतर्मुख हो जाओ, अमरपुर में पहुंच गए। इस संसार में सब दुखी है, झोपड़ी से महल तक। झोपड़ी में 1-1 किलो दुख है और महल में 10-10 कुंतल दुख है। अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं, राण रोवे शेर शेर, अहिबाती रोवे 2-2 शेर। विधवा 1-1 किलो रोती है और सधवा पति वाली 2-2 किलो रोती है। कौशल्या माता ने भी कहा, जब राम का वनवास हुआ, उनको पता लगा राम से, तो मूर्छित हो गई। जब होश में आई तो रोने लगी। उन्होंने कहा, जीवन में सुख नहीं पाया मैं, और ये लगता था कि राम का राज्य होगा तो सुख मिल जाएगा। और अब ये 14 बरस का वनवास जा रहे हैं, इससे तो तुम न पैदा हुए होते वही अच्छा था। ये कौशल्या का थी। आप लोग कहते राम का नाम लो, दुख दूर हो जाएगा। और राम की माता कहती, तुम न पैदा हुए होते तो अच्छा रहा, अब तो महा दुख। वो 14 बरस तक अयोध्या में रोती रही, और दशरथ तो ऐसा रोए कि रो करके बस प्राण छोड़ दिए। ये संसार है, सारा संसार दुख से भरा है। अमरपुर में कोई दुख नहीं है। अमरपुर कहाँ है? वहाँ बिल्डिंग नहीं है, कार नहीं है, ये दुनिया की चमक दमक नहीं है। इसलिए रजोगुणी लोग कहते हैं सब बकवास है। अरे यहाँ की चीज़ों में रमो, खाओ पियो, मस्त रहो। खाना पीना तो सरल है, मस्त रहना सरल नहीं है। खाते पीते तो सब है, मस्त कहाँ है? सब दुखी है। क्षण मात्र मस्त होते हैं और उसका कई गुना दुख भोगते हैं। अमरपुर अपना आत्मा है। सबको पहचानना चाहिए अपने आप को। परम सिद्धांत वेदों का लखा कर आत्मा मुझको, ये श्री धर्म साहब ने कहा है। हे सदगुरु, वेदों का जो परम सिद्धांत है वो आत्मा है, उसको लखा दीजिए और हमारे दुख को दूर कर दीजिए।
आत्मा का अर्थ है अपना आपा, स्वयं स्वरूप। स्वयं स्वरूप को आदमी नहीं पहचानता है। देह में बुद्धि है, मैं देह हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मेरी बड़ी बड़ी आंखें, मेरी छोटी छोटी आंखें हैं। एक ने तो यही कहा, महाराज क्या करूँ मेरी आंखें छोटी हैं। तो मैंने कहा दिखाई देता है कि नहीं? कहे दिखाई तो देता है। हम कहे क्यों परेशान हो? ये बड़ी आंखें भी तो बूढ़ी होकर के सड़ जाएंगी। आदमी दुखी है, लेकिन अमरपुर में कोई दुख नहीं है, आत्मा में कोई दुख नहीं। जन्म हुआ और माता ने राग रंग का परिचय करवाया। पहले ही बताया अपने को माँ, फिर पिता को बताया ये तुम्हारे पिता हैं, ये घर है, ये द्वार है, ये गाड़ी है, ये घोड़ा है। धीरे धीरे परिचय कराया और परिचय के साथ मोह माया बढ़ाया। मदालसा जैसी माँ कहाँ मिलती है जो बच्चे को लोरी में ही आत्मज्ञान उसने दिया था। शुद्ध होस, बुद्ध होस, तुम शुद्ध बुद्ध हो, निर्मल हो, बारंबार उसने आत्मज्ञान का उपदेश दिया था। और चुड़ाला जैसी पत्नी कहाँ मिलेगी जो अपने पति राजा शिखध्वज को आत्मज्ञान की तरफ प्रेरित किया था। और याज्ञवल्क्य जैसा ज्ञानी कहाँ मिलता है जो अपनी पत्नी को आत्मज्ञान दिया था। ऐसे हैं, आज भी हैं, अभाव नहीं है। कितने भक्त हमारे हैं जिनकी एक बच्चा है, वो कहते साहब मेरा बच्चा आपके साथ लग जाता तो मैं कृतार्थ हो जाता। एक भक्त मेरे हैं समझदार, योग्य, अभी ज़्यादा उम्र नहीं है, 40-45 होगी। 2-3 वर्षों से वो हमसे जुड़े हैं। उन्होंने कहा साहब जब आपसे ज्ञान मिला तो लगा कि मैं तो जो हुआ सो हुआ, मेरा एक ही लड़का है, वो आपके साथ हो जाए, झंझट में न पड़े। मैंने कहा लेकिन उससे न कहना, और उससे कह डाले। तो मैंने कहा कह डाले बारंबार न कहो, और जवान होगा पता नहीं क्या करेगा। और तुम साधु होने कहो, उसको शर्म लगे कि मैं साधु हो नहीं पा रहा हूँ, तो फिर वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए ऐसा मत कहो, ज्ञान की बात दो। लड़का मेधावी है, पढ़ता है, मेधावी होना अलग है, वैराग होना अलग है। तो ऐसे माता पिता आज भी हैं। ऐसी माताएं हैं जो अपने बच्चे का रुख देख करके कहती है साहब ये बच्चे को ले जाओ, अपना चेला बनाओ। एक ही बच्चा, और उसने भी दे दिया, वो बच्चा तो आ ही गया मेरे पास है। तो आज भी हैं। बात तो इतने नहीं है कि घर छोड़ दे कि घर में रहे। बिरले कोई घर छोड़ते हैं और घर में रहते हैं। जहाँ रहें वहाँ अपने अमरपुर को समझें। सब घर तो नहीं छोड़ सकते। हमारे कुछ भक्त ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को धमकाने के लिए कहते हैं कभी कभी तुम बहुत परेशान करोगी तो मैं चला जाऊंगा साहब पास। तो पत्नी भी समझती है इनकी बकवास है। तो भाई जो जहाँ हो वहाँ रहो, और जिसको छोड़ना होता वो कहता नहीं, हम लोग कहे नहीं है छोड़ दी। और जो कहता वो छोड़ता नहीं है। तो छोड़ने बात नहीं है, छोड़ना है मोह। जहाँ हम आप हैं वहाँ कुछ मेरा है, आपका है। इसको गंभीरता से कितना सोचते हो। अकेले में बैठो और सोचो यहाँ मेरा क्या है। गहराई से सोचो तो पता लगेगा एक कण मेरा नहीं। देखो ये बालू भाई, रमण भाई, प्रकाश भाई का पसारा है, 3 भाइयों का। उनकी माँ अभी भी विद्यमान है जो जड़ है। पिता वर्षों पूर्व चले गए, उनका क्या रहा। जब शरीर छूटता है तो उसका क्या रहता है। कितनी देरी तक इसको लोग सोचते हैं।
याद भी नहीं करते हैं। कोई कहे कि शरीर छोड़ने की याद करो तो कहते चुप रहो, अशुभ की बात करते हो। मौत की बात अशुभ है, विवाह की बात शुभ है। और क्षेत्र में कहावत कहते हैं, जो 100 बारात में जाता है उसका नरक होता है, और जो 100 मुर्दे के अंत्येष्ट में जाता है उसका स्वर्ग होता है। बारात में जब लोग जाते हैं तो बूढ़े भी चिबिल्ले हो जाते हैं, चंचल, राग रंग की बात करते हैं। और किसी की मृत्यु होने पर जब उसके दाह संस्कार अंत्येष्ट में जाते हैं तो जवान लोग भी कहते भैया दुनिया में कुछ नहीं। तो विवाह की याद करो कि मौत की याद करो। आजकल तो करोड़पतियों में विवाह दिवस मनाना शुरू हो गया। विवाह दिवस, जन्म दिवस मनाना आजकल बहुत फैशन है, जन्म दिवस मनाते हैं लोग, लेकिन विवाह दिवस भी करोड़पतियों में शुरू हो गया है। एक 85 वर्ष का बुढ़वा विवाह दिवस मना रहा था, तो निमंत्रित किया था लोगों को, तो लोग आए थे, तो एक दूसरे के कान में कहें ये मूर्खता दिवस मना रहा है। विवाह को भूलना चाहिए कि याद करना चाहिए? गंभीरता से सोचो कि मेरा क्या रहेगा, क्या है मेरा, और सोचने से साफ जाहिर होगा कि दुनिया का एक कण मेरा नहीं है। कोई मेरा नहीं है और कुछ मेरा नहीं, और मैं किसी का नहीं हूँ। सब जीव अकेले अकेले, असंग असंग, अकेला अकेला। उसका रंग रूप भी नहीं है कि देख सको, उसमें कोई ऐश्वर्य नहीं है। उसका ऐश्वर्य है ऐश्वर्य विहीनता, असंगता, अकेलापन उसका ऐश्वर्य है। और अकेलापन सुख का सागर है। आप गाढ़ी नींद में अकेलेपन में चले जाते हैं तो महासुखी हो जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता है। और जागते जागते जो समाधि में है अकेला हो जाता है, महासुखी। और जब मौत होती है, शरीर छूटा, अकेला हो गया, वहाँ भी कोई दुख नहीं है। अकेलापन परम ऐश्वर्य है, असंगता परम ऐश्वर्य है। वो आपका धन है, लेकिन उसका परिचय लोग नहीं करते हैं। कान में भनक आ गई है, संतों ने बताया है, और कहीं किताब भी पढ़ लिए हैं, लेकिन प्रयोग नहीं करते अपने जीवन पर, तो चरितार्थता नहीं होती, अनुभव नहीं होता है। रसगुल्ला का नाम सुने हैं, किताब में पढ़े हैं, लेकिन जीभ पर कभी रखे नहीं। फोटो भी देखे हैं रसगुल्ला का, लेकिन रसगुल्ला का अनुभव कैसे होगा? जब जीभ पर रखें रसगुल्ला तब उसका अनुभव होगा। किताब में पढ़ने से, फोटो देखने से रसगुल्ला का अनुभव नहीं होगा। संतों से सुने हैं, चोपड़ी में पढ़े हैं कि आत्मा असंग है, अकेला है, इससे वो अनुभव नहीं होगा। जब अकेले में बैठो और सारी वासना को छोड़ दो, सारा मोह सारा राग छोड़ दो, अपने आप शांत, तभी अनुभव होगा। और कोई कोई बोतल भी अड़ोल लेंगे पेट, पता नहीं क्या क्या बकवास। ये देवताओं को कोई ठिकाना नहीं, लेकिन सब देवता ऐसे नहीं। देवियों को तो बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्य है देवियाँ जो दुर्व्यसन से सर्वथा मुक्त रहती हैं। कोई कोई देवी कहीं ऐसी मिलती है। बाजार में देखा एक देवी सिगरेट पी रही थी लेकिन ये बहुत कम है। नशा का बिल्कुल त्याग करो। जमाना बहुत अद्भुत आया है, इसकी हम निंदा नहीं कर सकते। जमाना अच्छा आया विज्ञान का, लेकिन इसमें खान पान की गड़बड़ी हो रही है। अंडा मांस मछली से बचो, पराई स्त्री से बचो, स्त्रियां पराये पुरुषों से बचें, उनके संग दोष से बचें। साधु या गृहस्थ कोई भी पतित होता है संग दोष में। जो कोई साधु कोई पतित होता है तो कमर कस के पतित होने की भावना सबको नहीं रहती है।
उस संग दोष में पड़े, धीरे धीरे मोह हुआ, एकांत लोकांत हुआ और गए। ऐसे गृहस्थ जो पतित होते हैं, अपनी स्त्री या अपने पुरुष से हटकर दूसरे पुरुष या दूसरी स्त्री से जो जुड़ते हैं, एकांत लोकांत पाए, अब आपस में बातचीत हुई, मीठी मीठी बात हुई और फिसले तो पतित होते हैं। संग दोष में पतन होता है। संग दोष को संभालो। युवक लड़के पढ़ते हैं तो उनसे मैं कहता हूँ कि देखो, किसी लड़की से मोहब्बत नहीं करना, मित्रता नहीं करना। और लड़कियों से भी कहता हूँ, लड़कियाँ पढ़ती हैं तो लड़कियों से कहता हूँ, बेटी किसी लड़के से मैत्री न करना। पढ़ने के समय में लड़की और लड़के में जब मैत्री होती है तो मैत्री क्या होती, नरक होता है। मन लग गया देह में, एक दूसरे के पढ़ाई चौपट। इलाहाबाद में ठंडी का समय था, मैं अपने जो निवास है उसके बरामदे में बैठा था, धूप ले रहा था। एक युवक आया, वह 20 वर्ष का होगा, सुंदर और योग्य, लंबा चौड़ा, गोरा और धनी घर का लड़का। बड़ी कोमलता से बैठा, कुछ अर्पित किया। अकेले में था तो इसलिए उसने अपना दर्द कहा कि साहब मैं फर्स्ट पास होता था, लेकिन एक लड़की से मोहब्बत हो गई कॉलेज में, अब मैं फेल हो गया, थर्ड भी नहीं पास हुआ। ये दूसरा साल है, इसमें भी मैं नहीं पास हुआ, मुझे उबारिए। तो मैंने कहा कैसे उबारूं? कुसंग छोड़ो, सावधान हो, समझाया। बीच बीच में कई दिनों तक आता था, फिर तब पता नहीं कहाँ गया, क्या हुआ। घटनाएं घटती हैं तो कितने सज्जन हैं जो साधु से कहते हैं, समझते हैं यहाँ समाधान होगा। संग दोष में पतन होता है, संग दोष में अत्यंत सावधान। इसीलिए मैंने यहाँ ये शर्त रखा कि इस आश्रम में किसी साधु का निवास कभी नहीं होना चाहिए। साधु का निवास अलग हो। जब मुझे यहाँ आना हुआ तो विजया ने इलाहाबाद में ही कहा, रमण भाई, जसवीर भाई सब कहे हैं कि आश्रम में निवास होगा, और आप कहे हैं कि नहीं तो लोग बड़े दुखी हैं। उनके दुखी होने दो, समय से सुखी हो जाएंगे, समझ जाएंगे। मैं गांव में रहा, यहाँ नहीं रहा। एक बार गांव में कुछ ऐसी अड़चन थी, नहीं रह सकता था, तो ये लोग कहें आपकी बार रह लीजिए, हमके बिल्कुल संभव नहीं है, टेंट लगा दो। बैसाख का समय कहे साहब रह नहीं, हम रह लेंगे, टेंट में रह लेंगे, नहीं तुम्हारे आश्रम में नहीं रहेंगे, आश्रम में भोजन कर लेंगे बस। एक कड़ाई बरता और इसकी बड़ी ज़रूरत थी। और मैं तो चाहता हूँ इसमें लिखवा दिया जाए पुरुष का प्रवेश वर्जित, लेकिन अभी स्थिति ऐसी नहीं आई है, क्योंकि कुछ भाई बंधु सगे संबंधी आ जाते हैं, जैसे कार्यक्रम हुआ तो रुक जाते हैं। लेकिन रमण भाई से मैंने कहा कि कुछ अलग अगर बनवा सको तो इसमें लिखवा दिया जाए पुरुष का प्रवेश ही वर्जित हो जाए, एकदम न रहे पुरुष, वो घुस ही न सके पुरुष। छत्तीसगढ़ में आश्रम कायम हुआ और पहले कायम हुआ, वहाँ भी ऐसे कहा। तो इन आश्रमों में मैं जाता हूँ तो वहाँ भोजन कर लेता हूँ, उनके आंगन में प्रवचन कर देता हूँ, लेकिन वहाँ रहता नहीं, अलग रहता हूँ। और इसकी बड़ी ज़रूरत है। साधु वेशधारियों में कितने लसफस हैं, ठीक ठाक नहीं है। यहाँ तक कि स्त्री पुरुष साथ साथ घूमते हैं। महंत है तो महंतनी है, गृहस्थ महंत है ठीक है, उनके महंतनी होना ठीक है, वो साफ अंदर बाहर साफ हो, छली नहीं है। और विरक्त का वेश बनाए और फिर साधुनी लेके घूमते हैं या अपनी कुटुंब साधुनी रखते हैं, वो कलंक का टीका है। तो संग दोष से दूर रहो, चरित्रवान रहो, जितना बन सके ब्रह्मचर्य का पालन करो। गृहस्थ भी जितना बन सके ब्रह्मचर्य का पालन करे। किसी का हक न मारो, अपना हक जो है उसमें से कुछ सेवा करो, पर सेवा, संत सेवा, अनाथ की सेवा, सार्वजनिक सेवा, जो बन सके। सेवा की 3 जगह हैं, पवित्र आत्मा की सेवा, असमर्थ की सेवा, सार्वजनिक सेवा। पवित्र आत्मा को ही हम सदगुरु कहते हैं, पहले ब्राह्मण कहा जाता था।
निश्चित है एक समय था कि ब्राह्मणों का एक समाज था जो विद्या प्रेमी होते थे, गृहस्थ होते हुए तपस्वी होते थे और वे ज्ञान का प्रचार करते थे। वो यही काम ही करते थे और वो पूज्य होते थे। इसलिए पुराने ग्रंथों में लिखा है कि राजा और ब्राह्मण घूमता भला। अब कहना चाहिए कि नेता और महात्मा घूमता भला, तो राजा नहीं रहे, नेता हैं। और ब्राह्मण अब सब गृहस्थ हैं, एकदम वज्र गृहस्थ, और कमाते खाते हैं। कुछ पंडित हैं जो ऐसा करते हैं। संत महात्मा इस समय सैकड़ों हजारों वर्ष से घूम रहे हैं। तो जरूरी है अपने मन के स्तर को पवित्र रखना। सेवा की जगह पवित्र आत्माओं की सेवा, जिसको हम संत सेवा कहते हैं, और अनाथ की सेवा, जो असमर्थ है उसकी सेवा, और सार्वजनिक काम कोई है उसमें सेवा करना चाहिए जिसमें सबका हित है। सेवा करो, हक किसी को न मारो, अपने हक से दूसरे की सेवा करो। और सभी गृहस्थों को चाहिए किसी विवेकवान गुरु से जुड़ के रहें, उनसे आदेश निर्देश ले करके अपने जीवन के कल्याण का काम करें। रोज ज्ञान के ग्रंथों का अध्ययन करें, ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें, और अपने दोषों को देखें कि कितने घटे। कल मैंने कहा था कि जीवन की सफलता और सत्संग की सफलता, ज्ञान की सफलता है जीवन में परिवर्तन, अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ना, कामासक्ति की तरफ से संयम की तरफ बढ़ना। जितनी कामासक्ति से वो अब नहीं, अब संयम बढ़ गया है। क्रोध का उद्वेग अब घट गया है, लोभ लालच घट गया है, मोह घट गया है, तृष्णा घट गई है, चिंता और उद्वेग घट गए हैं, मन में शांति बहुत है, तो सफल है। अगर अशांति है तो असफल है। धन बढ़ गया, पद बढ़ गया, प्रतिष्ठा बढ़ गई, लेकिन अशांति बढ़ गई तो सब नुकसान हो गया। हमारी बुद्धि अविद्या से इतनी जकड़ी हुई है कि बाहर की चमक दमक में हम भूल जाते हैं, समझते हैं यही सच है, और सच नहीं है, क्षणिक है। उस समय के लिए तो सच है, लेकिन थोड़े समय में खो जाने वाला है, रहने वाला नहीं। बड़े बड़े ऐश्वर्य मिट्टी में मिल जाते हैं। यहाँ पर तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्वतंत्र भारत में जन्मे हैं, परतंत्र भारत में जन्मे हुए लोग कम हैं। मैं परतंत्र भारत में जन्मा हूँ, अंग्रेज गवर्नमेंट का ज़माना देखा हूँ, और रजवाड़ों का ठाट बाट और ऐश्वर्य देखा हूँ, और रियासतदारों का। वो सब शून्य हो गया, सब शून्य हो गया। जमींदारी टूटी और रजवाड़ों का सब समाप्त हो गया। राजा बलरामपुर हमारे पास थे, जहाँ मेरा जन्म हुआ, उसके पास नज़दीक थे। राजा बलरामपुर का ऐश्वर्य देखा, जहाँ उनका आनंद बाग था, बड़े बड़े सिंह, अनेक जीव जंतु, एक तालाब बिल्कुल पत्थर का, एक तरफ पानी भरा, दूसरे तरफ सूखा, दूसरे क्षण देखो दूसरे तरफ भरा, पहले वाला सूखा, ऐसा यंत्र लगा था। वही देखा पहली बार तो अद्भुत लगा। भारत आज़ाद होने के बाद देखा वो खेत था सब। अब जब आमदनी घट गई, रही ही नहीं राजाओं की, तो वो सब खत्म हो गया। बड़े बड़े रियासतदार मक्खी मारते बैठे, और ये आज भी है। मुझे तो अटल जी की याद आती है। अटल जैसा योग्य नेता जो प्रधानमंत्री वर्षों रहा, आज एक कमरे में पड़ा अवसाद भरा जीवन काट रहा है। उससे मिलने वाले लोग नहीं हैं। ये दशा आती है। अकिंचनता, अकेलापन और असमर्थता, लाओ त्से ने कहा है, ये तीन घटना जीवन में अंत में होना है। असमर्थ होकर के खाट पर पड़ जाओगे, अब अकेले पड़े रहोगे, अब अकिंचन रहोगे, दरिद्र।
बहुत ऐश्वर्य है, सब जहाँ तहाँ पड़ा है, लड़के बच्चे देखते हैं। आपके कमरे में तो दवाई पानी रहेगा बस, और कोई बैठा रहेगा, नहीं भी बैठा रहेगा, आप घंटी बजाओगे तो कोई आ जाएगा, या चिल्लाओगे तब आ जाएगा। अकेलापन, अकिंचनता, असमर्थता, ये 3 घटना होनी है। किसी का कुछ रहने वाला नहीं है। ये बात जब दिमाग में बराबर घूमती है तो आदमी पाप से मुक्त होता है, फिर वो कलह नहीं करता है, अपने विरोधी से भी विरोध नहीं करता है, हमारा कोई सम्मान नहीं करता, कोई बात नहीं, अपमान किया तो भी कोई बात नहीं, उससे कोई विरोध नहीं। मन का कलह खत्म हो जाता है। मन का कलह खत्म हो जाना स्वर्ग का वास है, सारी आसक्ति मिट जाती है। ये मोक्ष अवस्था है, अमरपुर में ये निवास है। आप जहाँ बैठे वहीं अमरपुर है, आपका आत्मा अमर है। मन बाहर से लौटा, अंतर्मुख हुआ, अमरपुर में पहुँच गए। अपने अमरपुर में चलो, अमरपुर ले चलो मोर सजना। ऐ मेरे सजना, ऐ मेरे प्यारे सदगुरु, मुझे अमरपुर में ले चलो। साधु संगति खोज देखो, उलट बहुर न उलट समाए, बीजक में साहब कहते हैं। साधु संगत में खोज करके देखो, अब लौट करके इस दुनिया के कीचड़ में न डूबो। सारा संसार पानी की धारा की तरह बह रहा है, यहाँ कुछ स्थिर नहीं है, सब क्षणिक 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 भाग रहा है, और उसको हम बड़े जोर से पकड़ने में लगे हैं। जैसे समुद्र में झाग, बड़े बड़े झाग उठते हैं, लहर से झाग बन जाती है। उस झाग को पकड़ करके कोई समुद्र पार करना चाहे तो समझदार नहीं। संसार की सारी चीज़ें झाग की तरह, बुलबुले की तरह, इनको पकड़ करके हम अस्थायित्व चाहते हैं। शरीर, मित्रों के शरीर, घर मकान गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा, समस्त ऐश्वर्य, ये झाग की तरह, बुलबुले की तरह है, और इनको पकड़ करके हम अस्थायित्व की कल्पना करते हैं और दुख भोगते हैं। इस वास्तविकता को समझो, अपने कल्याण का काम करो। निर्भय सुख, मौत को जीत लेना निर्भय सुख। मौत को कैसे जीते? मौत मेरी होती नहीं है, मैं अमर आत्मा हूँ, इसका दृढ़ बोध और दृढ़ स्थित हो गई, मौत को जीत लिया। मौत से निर्भय, जो निर्भय हो गया वो परम सुखी हो गया। मौत है ही नहीं, मौत झूठ है। दूसरा कोई मरे तो हमें क्या चिंता, दूसरे के मरने से हमें चिंता नहीं होती। शरीर दूसरा है, मैं दूसरा हूँ, शरीर मरे हमारा क्या नुकसान होगा, मैं तो अमर हूँ। लेकिन ये जवान से कहने से बोध नहीं होगा। जब ऐसी चरितार्थता हो जीवन में, ऐसा विवेक हो, ऐसी रहनी में टिके, कम से कम 1 घंटा समय निकालो। मुसलमान लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, जो विरही मुसलमान हैं, नहीं तो 1 बार 2 बार। बहुत से मुसलमान कुछ नहीं पढ़ते हैं, और कुछ मुसलमान आलोचना भी करते हैं। ढेकुली को यहाँ क्या कहते पता नहीं, कुआं में से पानी निकाला जाता था, रस्सी डाल करके फिर ऊपर जाता था, बल्ली, ढेकुली कहते हैं। तो ढेकुली आती है जाती है, आती है जाती है। तो कुछ मुसलमान ऐसे कहते रहे, भैया ढेकुली तो दिन भर आती जाती है, कहीं उसका कल्याण होता है? ये नमाजी लोग सिर झुकाते रहते, क्या कल्याण हो? ऐसे मुसलमान भी हैं जो तार्किक हैं इस ढंग के लिए। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि जो हो, कुछ करते हैं उनके प्रति श्रद्धा हमें होती है। नमाज पढ़ते हैं, कुछ करते हैं, जिसकी इबादत करते हो या न हो, लेकिन उनके मन में एक सात्विक भावना आती है। हिंदू समाज में संध्योपासना का विधान 3 टाइम था। अपनी बात देखो, 24 घंटे में 1 घंटा निकालो, अलग बैठो, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, आत्मचिंतन करो, ध्यान करो, तीनों में से कुछ करो। ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो,
1 घंटा यही पढ़ा करो, बहुत लाभ होगा। कुछ समय ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, कुछ समय आत्मचिंतन करो कि मेरा क्या है, संसार में क्या है, मेरी प्रगति आध्यात्मिक कितनी हुई, तो रोज़ फर्क पड़ेगा। या ध्यान करो, 1 घंटा रोज़ समय निकालोगे, देखोगे कुछ दिन में आपका आत्मबल कितना बढ़ गया है, दुख कितना घट गया, शांति कितनी मिल गई है। और ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं, इसे सुनते गुनते रहोगे, झांकता रहोगे। इसलिए सब अभ्यास करो। दुनिया दुख से भरी है, दुनिया क्षणभंगुर है, सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ विनशने वाला है। जितने आदमी आजकल हैं 100 वर्ष में एक भी नहीं रह जाएंगे, सब मिट जाएंगे, नए नए हो जाएंगे। मिट्टी है नीचे जहाँ हम बैठे हैं, ये शरीर भी मिट्टी है, नीचे बैठे वो भी मिट्टी है, ये दरी भी मिट्टी है, सब मिट्टी है। अब आप उस मिट्टी में रतन है। रतन का जतन करो माड़ी का श्रृंगार, गाठी रतन मर्म नहीं जाने, पारख लीना छोरी हो, कहीं कबीर अवसर बीते रतन न मिले बहोरी हो। गाठी में रतन है, अपने पास आत्मा रूपी रतन है, अपना स्वरूप ही है, लेकिन मर्म नहीं जानते हैं। जिनको परख है वे उसको समझ लेते हैं, और ये अवसर बीत गया फिर बोध न होगा। बुढ़ापा में कुछ करते धरते नहीं बनेगा। जवानी में लोग कहते हैं कि अरे बुढ़ापा में ये सब करना चाहिए, खुराफात जवानी में करना चाहिए और भजन बुढ़ापा में करना चाहिए। तो जवानी में जितनी खुराफात किए हो बुढ़ापा में बैठने नहीं देगी, ये हरदम आपके चित्त को उद्वेगित करेगी। इसलिए शुरू से लगो, जब से चेते तब से सही, कहें कबीर जान दे बही। जो बीत गया, जगो, भक्ति सेवा सत्संग साधना में लगो। रोज 1 घंटा कम से कम अलग बैठो और अध्ययन ध्यान चिंतन करो। अपने चरित्र को सुधारो, चरित्रवान बनो, सद्गुणी बनो, अवंततः अपने अमरपुर में लौटो। ये दुनिया दुख से भरी है। इस चीज़ को आज न समझोगे कल समझोगे, लेकिन तब समझोगे जब कुछ कर नहीं पाओगे। दुनिया झूठ है, यानी जो कुछ संबंध है हमारा झूठ है, अभी नहीं समझ में आता है। मौत का समय आएगा तो समझ में आएगा, तब कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए पहले चेतो, नाथा भाई कहें हवेरे चेतो। नाथा भाई सवेरे को हवेरे कहा करते थे। तो आज ही चेतो, आज ही जागो और अपने अमरपुर में चलो। यही शुभकामना है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। धर्म की परिभाषा अभी दी जा रही थी। धर्म जो धारण करे, धर्म है दुख से जीव को उठा करके सुख में पहुंचा, दुख से उठा करके सुख में पहुंचा। दुनिया में दुख है, आत्मा में सुख है। दुनिया की जितनी याद करो पीड़ा है, आत्मा की याद करो पीड़ा खत्म है। आपका आत्मा, आपका अस्तित्व, आपका चेतन स्वरूप सुख का सागर है, आनंद का महासागर है। वहाँ दुख नाम की कोई चीज़ है। और ये दुनिया में केवल दुख है और कुछ नहीं, केवल दुख है। लेकिन मजबूर होकर के इसी में रहना है। तो कैसे रहा जाए? इसको जीत कर रहा जाए। अगर हार कर रहा जाएगा तो दुख ही दुख रहेगा। अध्ययन के केवल 2 विषय हैं, स्व और पर। स्व आत्मा और पर ये जड़ जगत। आप है और आपके सामने दुनिया है। देह भी दुनिया है, देह से लेके सारा संसार दुनिया है। और ये उबड़ खाबड़ है, परिवर्तनशील है, विकारी है, बदलती है दुनिया, हरदम बदलती है। चीज़ें बदलती हैं, मनुष्यों का मन बदलता है। जो प्रेमी हैं उदासीन हो जाते हैं,
विरोधी भी हो जाते हैं, विरोधी उदासीन हो जाते हैं, प्रेमी भी हो जाते हैं। ये बदलता रहता है। मनुष्य का चित्त स्थिर नहीं है, बदलता है। और देह बदलती है, चीजें बदलती, सब बदलता, सब बदलता। ऐसी बदलाहट की जगह में हम लोग बैठे हैं। पानी की धारा पर कोई बैठना चाहे कैसे बैठ पाएगा? पूरा संसार पानी की धारा की तरह बह रहा है, और इसी में हम आसन जमाना चाहते हैं। भंवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। भंवर जाल में हम आसन जमाएं। भंवर का जाल है पूरा संसार। पानी में भंवर होता है, वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, और उसमें जो प्राणी पदार्थ पड़े उसी में डूबते रहते हैं। पूरा संसार भंवर है, और इसी में हम जमाना चाहते हैं आसन। कैसे जमेगा? भंवर में कहीं आसन जमेगा? भंवर उठा उठा के डुबाएगा, फेंकेगा। हम जमा के तो बैठना चाहते, लेकिन जम नहीं पाते। राजे महाराजे जम नहीं पाए, उखड़ करके बह के चले गए। बाबर गरजा, और वो बंगाल से लेके काबुल तक सड़क बनवाना चाहता था, और एक राष्ट्र कायम करना चाहता था, लेकिन मर गया। उसका लड़का हुमायूं बड़ा शीलवान सज्जन निकला। उसके बाद तो अकबर आया, बहुत प्रतापवान था। फिर औरंगजेब आया, जो महाक्रूर था, लेकिन कोई जमा नहीं पाया। ये सब के पहले महान सिकंदर यूनान से चला, पूरी दुनिया को वश में करने के लिए, और बीच में मर गया। दुनिया बस में नहीं हुई। सभी लोग आसन जमाना चाहते हैं, लेकिन जमा नहीं पाते। हमारे दिल्ली में लोग गरजते हैं, कब्जा करो, संसद भवन पर कब्जा करो, लेकिन कब्जा करके कब्जा कर नहीं पाते। सबका कब्जा खत्म हो गया और सब खाक हो गए, शांति वन में जला दिए गए। जमुना के तट पर शांति वन है, जिसमें दाह होता है। शांति वन क्या ना, शांति वन ना, हाँ, शांति वन में जला दिए जाते हैं। अटल जी कई वर्षों तक प्रधानमंत्री थे, अब कमरे में अवसाद में पड़े हैं, विस्मृत के गर्त में। वो तो कब्जा नहीं करना चाहे, बड़े समझदार थे, सेवा किए। नेता सभी हमारे यहाँ के समझदार हैं, वे सब सेवा किए, लेकिन सब चले गए। कौन रहने वाला है? हम जिस पर जमाना चाहते हैं अपना आसन, वो खिसक जाता है। जिस पर कब्जा करना चाहते वो मुट्ठी से निकल जाता है। गीला साबुन जैसे हाथ से सरक के बाहर चला जाता है, वैसे सब चीज़ें भाग जाती, कुछ रुकती नहीं। और इसी में हम जम के बैठना चाहते हैं, अधिकार जमाना चाहते हैं, तो पीड़ा के सिवा क्या होगा? सारा संसार पीड़ा से पीड़ित है। दुनिया में मन लगाओ, रात दिन चलो, आत्मा में मन लगाओ, शीतल रहो। दुनिया में मन न लगाओ। दुनिया का काम करना पड़ेगा, बिना काम किए कैसे चलेगा? खाना कैसे मिलेगा? खाना, पहनना, आवास, ये सब की जरूरत है।
इसलिए दुनिया का काम करना पड़ेगा, लेकिन दुनिया में मन न लगाओ। मन लगाना बेवकूफ़ी होगी। अनाज काल से मन लगाते आए और बेवकूफ़ी फल पाए हैं। जहाँ जहाँ मन लगाएं वहीं वहीं चाटे खाएं। जो जहाँ मन लगाएगा वहीं चाटा खाएगा। दशरथ ने कैकेयी से मन बहुत लगाया तो वहीं चाटा खाए। राम से लगाए कि राम की गद्दी हो, चाटा खाए। भरत, गद्दी भरत के अधिकार में था। कैकेयी की शादी हुई थी तो कैकेयी नरेश ने दशरथ से हरा लिया था कि कैकेयी से उत्पन्न बच्चा गद्दी पर बैठेगा, जब ये मान लो तब मैं कैकेयी दूंगा। दशरथ ने मान लिया था, लेकिन उनमें उन्हें छल था कि भरत का नहीं राम का राज्य। इसलिए भरत जब ननिहाल गए तो झट से वे राम को राजा बनाना चाहे, तो कुल उलट गया। महा दुख। कैकेयी उधर रो रही है और दशरथ रोते रोते मर गए। भरत के आने तक भी नहीं रह पाए, हार्ट अटैक जैसा हो गया। ये मन लगाने का फल है। संसार में मन लगाए इसलिए हुआ है सारा दुख। राम और सीता ने सोने के मृग में मन लगाए तो रोते रहे। रावण के यहाँ सीता रोती रही और राम बन बन रोते रहे, और उसी समय नहीं रोए, मरते दम तक रोना पड़ा। अयोध्या वासियों ने ताना मारा कि जो सीता रावण के घर में इतने दिन रही उसको इन्होंने फिर पत्नी बना लिया। तो राम ने सीता को निकाल दिया, तो सीता वन में रोती रही और राम फिर गद्दी पर रोते रहे। तो लक्ष्मण ने समझाया कि जनता फिर कहेगी सीता को निकाल दिए, लेकिन सीता के लिए मोह है। तो बेचारे राम अपना आंसू पोंछ लिए। कहते राम राम कहो दुख दूर हो जाएगा। राम बेचारे अपना दुख नहीं दूर कर पाए, अपनी पत्नी माँ बाप का दुख नहीं दूर कर पाए, आपका दुख कैसे दूर कर देंगे। मन लगाओ दुख भोगो, दुनिया में मन लगाओ दुख भोगो, और क्या करो। रात दिन यही तो सब कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं। मन लगा रहे हैं और दुख भोग रहे हैं। धर्म है दुनिया में मन न लगाओ, आत्मा में लगाओ। दुनिया का काम करो, तन से काम मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम। तन से काम करो, मन को राम में रखो, आत्मा में रखो। जो अपने मन को सदैव आत्मा में रखता वो परम सुखी रहता। कुछ न सोचना, ये आत्मचिंतन करना, ये साधना है। आत्मचिंतन करो, मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल हूँ, मेरे में दुख नहीं है, मैं परम सुख का सागर हूँ। स्वरूप भाव, आत्म भाव में रहो। पहले समझो आत्मा क्या है। आप देह नहीं है, मन नहीं है, प्राण नहीं है, वीर्ज नहीं है, रक्त नहीं है, आप शुद्ध चेतन आत्मा है। अपने आत्मा को समझो पहले, और फिर आत्मा ही में मन लगाओ, आत्मचिंतन करो। आत्मा कुछ न सोचो, सोचना मात्र बंद कर दो। सोचना मात्र बंद हो गया बस, तो आत्मा का बोध ही है, अपने आप में शांत है। और सोचो तो आत्मा को सोचो, दुनिया को न सोचो। दुनिया को उतना सोचो जो काम करने की बात है। हाँ, काम करो, जहाँ रहो तहाँ काम में अपनी सचौटी रखो, ढील ढाल न रखो, असावधान न रहो। लेकिन मन को आत्मा में रखो, आत्मचिंतन करो या कुछ न सोचो। तो धर्म है दुख से उठाकर सुख में जो पहुंचा दे, वो धर्म है। विवेक जीव को दुख से उठा करके सुख में पहुंचा देता है।
मन सायर मन सालहरि बोड़े बहुत अचेत, काहीं कबीर दे बाँची हैं जाके हृदय विवेक। मन समुद्र है इच्छाएं तरंगे हैं, उसमें बह करके अविवेकी डूबते हैं। जिनके हृदय में विवेक है वो बचता है। विवेक अलग करने की क्षमता, अपने आप को देह और संसार से अलग करने की क्षमता। ये टट्टी पेशाब की पोटली में नहीं हूं। जिस शरीर का बड़ा गर्व है वो टट्टी पेशाब की पोटली है, हड्डी का कंकाल है, गीला चाम मांस रक्त, यही सबसे लिप्त है। और इसके साथ में जितनी चीजें हैं, छोटा बड़ा ऐश्वर्य, वो सब में मन लगा लगा करके हम पीड़ित हैं। जो साथ में रहने वाला नहीं, क्षण क्षण छूट रहा, भाग रहा है। धर्म का तत्व है दुख से सुख में पहुंच जाना। सुख स्वरूप आप है ही, आप में दुख है ही नहीं। हम लोगों ने दुख खरीदा है, अपने अहंकार में पड़ करके हमने दुख खरीद लिया है। देह का अहंकार किया और दुख शुरू को हो गया। देह का अहंकार करोगे तो देह के संबंधित समस्त चीजों में अहंकार होगा। ऐसा शरीर हमारा है, ऐसी आंखें हैं, ऐसा सीना है, ऐसा हाथ पैर है, ये नाम है, ये गुण है, ये कर्म है, ये विद्वता है, ये शक्ति है, ये धन है, ये अनुगामियों का हजूम है, ये प्रसिद्धि है। देह में चिपके तो देह की समस्त उपलब्धियों में चिपकाहट हुई, बस पीड़ा स्वरूप, चित्त विचलित। देह को अपने से अलग कर दो विवेक द्वारा। मुझ में से सींक जैसे निकाल ली जाती है, पकी इमली की छीमी से जैसे बीज निकाल लिया जाता है, उसको अवध क्षेत्र में चिया कहते हैं। जब पका हुआ रहता है तो उसको चीरो, तो जो बीज होता है बिल्कुल मालूम होता है, अलग से प्लास्टर करके इसमें रख दिया गया है, एकदम साफ अलग। इमली की छीमी से बीज को जैसे निकाल लिया जाता है, चिया को, और मूंज में से सींक निकाल लिया जाता है, वैसे देह में से आत्मा को विवेक द्वारा निकाल लो। समझ लेना निकालना है। मैं देह नहीं हूँ, कूड़ा कचरा में देह हो सकता हूँ, और ये उबड़ खाबड़ संसार ये मेरा हो सकता है? ये तो सब प्रकृति का है। देह प्रकृति की चीज है और देह संबंधित समस्त वस्तु ये प्रकृति की चीज है। प्रकृति की चीज को प्रकृति को लौटा दो, बस सुखी हो जाओ। अब की बार जो हो चुकाओ, काहे कबीर ताकि पूरी दाव। अब की बार जो चुकाव कर दे उसका दाव लग गया। चुकाव कर देना, लौटा देना। प्रकृति की सारी चीज है, प्रकृति को लौटा दो। लो अपनी जहाँ दुनिया वालों, हम दुनिया को छोड़ चले। अरे दुनिया वाले, दुनिया की चीज लो, मैं अब छोड़ के जा रहा हूँ। सदा जो छोड़ करके रहता है वो सुखी रहता है, पकड़ के रहता है वो दुखी रहता है। जिंदगी जीना सब थोड़े समझते हैं। पकड़ के रहोगे दुखी रहोगे, छोड़ के रहोगे सुखी रहोगे। छोड़ के रहो, अनासक्त होकर के रहो, निर्मोह होकर के रहो, कर्तव्य करो। कर्तव्य में कहीं ढील न रहो, सशक्त रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो और अपने उचित कर्तव्य का पालन करो। कर्तव्य के मोह में साधना को न छोड़ो। कितने लोग हैं कर्तव्य 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 समझते इतने व्यामोहित हैं कि आत्म कल्याण का कर्तव्य वो एकदम भूले हैं। ये जीवन का धोखा है। जीवन में संतुलन होना चाहिए।
व्यवहारिक कर्तव्य को समझो और आध्यात्मिक कर्तव्य को समझो। व्यवहार भी अध्यात्म के लिए है। ये जितना दुनिया का प्रपंच है ये किस लिए है? आपके लिए है। अब आप कौन है? अपने को समझते ही नहीं है, तो जीवन भर माटी गोबर इधर से उधर करते रहते हो, इसी में अपने को कृतार्थ मानते हम सफल हैं। कुछ रुपया, कुछ पैसा, कुछ बर्तन, कुछ गहना, कुछ और चीज़ें इधर से उधर किए, उधर से उधर किए, इतनी ज़मीन नापे, इतना मकान बनाए, इतना ये हुआ, उतना वो हुआ, इसी में रह गए। अपने को पहचाने ही नहीं, अपने को समझे ही नहीं। तो कर्तव्य करो, लेकिन कर्तव्य के मोह में आध्यात्मिक कर्तव्य को सभी भूले हैं। आध्यात्मिक कर्तव्य समझो, आत्मा का कल्याण। व्यवहार का काम करो और उसमें एक मर्यादा रखो, जिससे रोज फुर्सत निकाल के अलग बैठ सको। नींद खुली और जब तक सोए नहीं रात में भाग 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 भाग, केवल भाग, केवल भाग भाग रहे हैं कर्तव्य के मोह में। एक क्षण भी बैठ करके आत्मचिंतन नहीं है, ये कर्तव्य नहीं है, घोर अज्ञान है। व्यवहार का काम करो और अपने को एक बार, दो बार, तीन बार अलग करो। अकेले में बैठो और सोचो क्या कर रहे हो, दुखी हो कि सुखी हो। दुखी हो तो तुम पापी हो, सुखी हो तो पुण्यात्मा हो। ये बहानेबाजी बेकार है। दूसरे कारण दुखी है। दूसरे कारण क्या दुखी हो? अपने अहंकार के कारण दुखी हो। दूसरे तो जैसे समझेंगे वैसे बोलेंगे, करेंगे, बरतेंगे। और ये पूरे संसार में सब समय रहा है। सबके मुंह को बंद करके और सबको ठीक करके आप ठीक हो सकते हैं कभी? दुखी हो तो आपका पाप है। आपका पाप आपको दुख देता है। हमारा पाप सर्वथा मिट जाए, दुख खत्म हो जाए। हमारा महापाप है हमारा अहंकार, देहाभिमान। और देहाभिमान के साथ संसार का अनेक अभिमान, संसार के अनेक अभिमान देहाभिमान के साथ जुड़ जाते हैं और उसी से हम दुखी हैं। इस चीज को समझें। धर्म है, धर्म वह तत्व है जो जीव को दुख से उठा करके सुख में पहुंचा देता है। अनात्मा का मोह छोड़ करके आत्मा में पहुंचा देता है। अनात्मा में मन न लगाओ, आत्मा में लगाओ। आत्मा अनात्मा दो ही है, स्व और पर, जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष। आत्मा और अनात्मा अनेक शब्दों में कहा जाता है। समस्त पदार्थ जो अपने आत्मा से अलग है सब अनित्य है, अनात्मा है, दुख भरा है, उबड़ खाबड़ है, परिवर्तनशील है, सपने के समान है, छूटने वाला है। इस असलियत को समझो और विवेक पूर्वक अपना काम करो। जो जहाँ जिसकी ड्यूटी है उसको पूजा समझे। ऑफिस में, स्कूल में, दुकान पर, खेत में, कारखाने में, सड़क पर, कहीं भी जिसकी जो ड्यूटी है, रसोई घर में, नाली साफ करने में, जहाँ जिसकी ड्यूटी है उसको धर्म समझे, पूजा समझे और उसको दत्तचित्त होकर के करे और अपने मन को सब से निकाल करके रखे, राग द्वेष रहित। राग द्वेष का मल जीव पर चढ़ा है, इसलिए पीड़ित है। अब की बार ऐसा प्रयास करो कि राग द्वेष चित्त से बिल्कुल धुल जाए, न कहीं मोह न कहीं बैर, मन निर्मल। यही धर्म का तत्व है। इसको समझे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।